हेलो गाइस, नमस्कार। भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग मतलब NCISM 3 अप्रैल सन 2024 को एक नोटिफिकेशन निकाला है। ये उन बच्चों के लिए स्पेशली नोटिफिकेशन है जो फाइनल का रिजल्ट आ गया है और उनको प्रोविजनल डिग्री 1 ईयर का जो लेटर होता है वो इशू हो जाता है। उसके बाद इंटर्नशिप करते हैं। इंटर्नशिप अब आसान नहीं है, जो पहले कुछ होता था कि काफ़ी कॉलेज होते हैं कि विदाउट अटेंडेंस के इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट बना के दे देते थे। अब उनके लिए NCISM ने शिकंजा कस दिया, मतलब BAMS कोर्स को बहुत सख्ती की जा रही है। अब बहुत सख्ती, बहुत अच्छा हो रहा है। ये बात करते हैं सभी कॉलेजों के लिए ये गया है। रजिस्ट्रार्स ऑफ ऑल स्टेट ISM काउंसिल्स, मतलब इंडिया के जितने भी स्टेट हैं सारे रजिस्ट्रार के लिए गया है। गाइडलाइंस फॉर स्टेट ISM काउंसिल्स इन रेस्पेक्टेड टू टेम्प्रोरी रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल फॉर द रजिस्ट्रेशन, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग, है ना। तो ये इसमें काफ़ी कुछ दिया हुआ है, मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या ज़रूरत रहता है ये सब कुछ दिया हुआ है। गाइडलाइन फॉर टीचर रजिस्ट्रार रेस्पेक्टेड टेम्प्रोरी रजिस्ट्रेशन फॉर द प्रैक्टिशनर, टीचर, रिसर्चर, गवर्नमेंट एम्प्लॉई, इन सब के लिए है ये सबसे पहले इंटर्नशिप, बच्चों जो इंटर्नशिप करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी और अच्छी खबर है। ये है आपका रजिस्ट्रेशन का परफॉर्मा। ये सारी डिटेल्स आपको पर्सनल डिटेल हैं, नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मिडिल लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मतलब ये ब्लड ग्रुप, आधार नंबर, वोटर ID, पैन कार्ड नंबर, नेशनलिटी, आधार लिंक, मोबाइल नंबर, अल्टर, ये सारी आपको मतलब नॉर्मली ये तो सब नॉलेज है, सब कोई फिल कर देता है। ये सब आपका क्वालिफिकेशन BMS, BSMS, BSM, BRSMS, इनको पासिंग ईयर का सारा ये डिटेल इनको चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी है, पासिंग ईयर कौन क्या है, ये इनको सब कुछ बचे। अब हम बात करते हैं जो बच्चे इंटर्नशिप कर रहे हैं, वो पहले क्या होता था 6 महीने में किसी की भी इंटर्नशिप करते थे, आयुर्वेद का, और 6 महीने का या मॉडर्न का। अब इन्होंने ये कर दिया है फिक्स कि इतने दिन इस चीज़ का आपको इंटर्नशिप करना है। मैं दिखाता हूँ लास्ट वाला पेज, जो ये पेज है, गाइडलाइंस फॉर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन एंड इंटर्नशिप कंप्लीशन ऑफ MES रेगुलेशन इन रेस्पेक्टेड ऑफ इंटर्नशिप। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन फॉर इंटर्न, एलिजिबिलिटी इंडिविजुअल एलिजिबल टू commence their internship in Ayurveda, Unani, Siddha, स्वरिग्पा आर रिक्वायर्ड ऑफ ऑब्टेन प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। मतलब ये पहला पॉइंट कह रहा है, जब आप BMS या कोई भी आयुष का कोर्स करके निकलते हो तो 1 साल के लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन मिलता है, जो आप इंटर्नशिप करते हो तब तक के लिए वैलिड रहता है। रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन इज टू द ऑब्टेन फ्रॉम द रेस्पेक्टिव स्टेट मेडिकल काउंसिल। इसको आपको जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं उसी राज्य को जारी करना होता है। जैसे UP से बिलोंग करते हैं तो लखनऊ से जारी होगा। ड्यूरेशन द प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन शैल बी मिनिमम 1 ईयर और वैलिड सो कम टर्मिनेशन विद द पीरियड ऑफ इंटर्नशिप कमेंस फ्रॉम द स्टार्ट डेट ऑफ द इंटर्नशिप एक्सपायर अपॉन द, मतलब ये 1 साल के लिए वैलिड होता है। किसी कारणवश कोई इंटर्नशिप कर रहा है बच्चा, उसके घर में कोई कैजुअलिटी हो गई तो वो उतने दिन नहीं आएगा, या उसका एक्सीडेंट हो गया तो वो उतने दिन नहीं आएगा। तो ऐसे में ये रजिस्ट्रेशन उतने दिन के लिए बढ़ जाता है। कोई इशू नहीं है, कोई टेंशन की दिक्कत नहीं है ना। जितने दिन आपकी छुट्टी उतने दिन रजिस्ट्रेशन के मानक, मतलब उतने दिन रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। जब आपकी रजिस्ट्रेशन बढ़ जाएगा तो जब आपका इंटर्नशिप ऑफ होगा तब तक ये वैलिड होगा। अब है कंप्लीशन ऑफ द MES रेगुलेशन फॉर इंटर्नशिप सर्टिफिकेट वैलिडिटी। इंटर्नशिप सर्टिफिकेट्स ऑब्टेन फ्रॉम द fraudulently mean non-fulfillment of the attachment required for the provisional of the false attendance information will be lead
डिसिप्लिनरी एक्शन, मतलब यदि आप इंटर्नशिप ज्वाइन कर लिए हो और फॉल्स अटेंडेंस, मतलब आप इंटर्नशिप नहीं कर रहे हो, सिर्फ अटेंडेंस लगवा रहे हो, ऐसे में कोई यदि आपकी शिकायत कर देता है तो उस पर फॉल्स रिएक्शन होगा, जुर्माना भी होगा। अब देखते हैं क्या क्या होगा, इसमें सारा कुछ बताते हैं। पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस। इंटर्न, मतलब इंटर्न पर क्या होगा, जो लड़का कर रहा है उस पर। सस्पेंशन ऑफ द प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन फॉर नॉट लेस 6 मंथ, मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा, हो सकता है ज़्यादा किया जाए, यहाँ पे मिनिमम लिखा हुआ है। तो देन 6 मंथ अपॉन completion of suspension period intern shall we have started 1 year internship if fresh, मतलब उसको फ्रेश तरीके से इंटर्नशिप स्टार्ट करनी होगी। तो भैया कोई फर्जीवाड़ा मत कराओ कि अटेंडेंस लगवा के अपना काम कर रहे हो और कहीं तुम दूसरी जगह घूम रहे हो या कुछ काम सीख रहे हो आयुर्वेद का। तो जिस कॉलेज से कर रहा हो उसमें रेगुलर तरीके से करो। अब स्टूडेंट के लिए ही नहीं, कॉलेज के लिए भी यहाँ पर दिक्कत है। इंस्टीट्यूशन फाउंड complicit in facilitating or overlooking non-compliance will be penalized with a fine of not less than 5 lakh rupees per every single cases। कहने का तात्पर्य है, यदि ऐसा काम करते हुए कॉलेज पकड़े जाते हैं फर्जी अटेंडेंस लगाते हुए, तो इसके लिए कॉलेज को एक कैंडिडेट के 5 लाख रुपए जुर्माना भरने पड़ेंगे। इंस्पेक्शन एंड, मतलब इंस्पेक्शन होता रहेगा। द बोर्ड of the state medical council are responsible for conducting inspection to identify misconduct related to internship कंप्लेंट है, मतलब इसके लिए कह रहा है यदि आपका कोई झूठा शिकायत कर देता है तो फिर आपकी हियरिंग होगी। झूठा शिकायत करता है तो हियरिंग होगी। यदि आप हियरिंग में प्रूफ करते हो कि मैं यहीं रह करके इंटर्नशिप कर रहा हूं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, मस्त रहो, फिर तो कोई इशू नहीं है। बिफोर द टॉकिंग वे एक्शन ऑफ इम्पोसिंग पेनल्टी द स्टेट मेडिकल काउंसिल बोर्ड कमीशन शुड बी अपॉर्चुनेटली हियरिंग सच केसेज। मैंने कहा ना वो उसमें हियरिंग होगी, आप सेफ जाते हो तो कोई इशू नहीं। अब है इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग। स्टेट मेडिकल काउंसिल रेस्पॉन्सिबिलिटीज इंश्योर द enforcement of the provisional registration requirements are the oversee the compliance of the MES regulation during the internship। मतलब ये सब आपको समय समय पर NCISM का जो स्टेट काउंसलिंग है वो आपके कॉलेजों में देखती रहेगी, विजिट करती रहेगी, सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। बोर्ड responsibilities conduct regular audits and inspection of education institute to ensure adherence to internship compliance गाइडलाइन। मैंने कहा समय समय पर वो देखते रहेंगे आके कि हाँ यहाँ सब कुछ इस कॉलेज में चल रहा है या नहीं। वीडियो लंबी हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट है, नोट करके। द टर्म बोर्ड रेफर टू द दीज गाइडलाइन रेफर्ड टू बोर्ड द इथिक्स रेगुलेशन फॉर इंडियन सिस्टम कंडक्ट अंडर कॉजेज ऑफ द सब सेक्शन ऑफ द सेक्शन 8 मतलब 2000 NCISM ने ये नोटिस निकाला हुआ है। ये नोटिस मेरे हिसाब से बहुत सही है। थैंक यू।